थैंक यू बेटा। फवाद बेटा, तुम्हें बहुत मुबारक हो, तुमने MBA पास कर लिया। मैंने तुम्हारे लिए बहुत दुआएं की थी। शुक्र है मेरे बेटे का इतना अच्छा रिजल्ट आया। ऐसे मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी इससे पास होने की। मजाक कर। अरे नहीं बेटा, फवाद ने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ने उसे उसकी मेहनत का फल दिया है। शुक्र है आज हम भी सुरखरू हुए हैं। आज से ना सारा ऐशो आराम खत्म, सारा सारा दिन सोते रहना, रात भर टीवी देखते रहना, सब कुछ खत्म। अब तुमने मेहनत करनी है, जॉब करनी है, काम करना होगा। काम किया है कभी? कर लूंगा जॉब भी, इसमें क्या मसला है। मैंने तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी, इतना खुशी का मौका है। अम्मी अब इतना बड़ा भी तीर नहीं मारा इसने जो आपने इतना खर्चा कर दिया। ये लोग ना कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे छेड़ने में। बेटा ये तो बस मजाक कर रहा है, हम सब तुम्हारी कामयाबी पर बहुत खुश हैं। यही तो अपनों की खुशियां होती हैं। फवाद बेटा, तुम जॉब के लिए अप्लाई करो, अब तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई है। अरे मिल जाएगी जॉब मुझे भी, इतना आसान काम। मेरे ऑफिस में वैकेंसी नहीं है, वरना मैं तुम्हें उधर ही जॉब दिलवा दूं। कोई बात नहीं है बेटा, आप कहीं और अप्लाई करो, पहले आप CV बना लो। सब हो जाएगा, आप लोग प्लीज मिठाई खाएं। खा तो रहे हैं। इधर तो मुझे खुश नसीब होंगे वो लोग जिनके ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ। वाकई चलो, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है लड़का। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। कैसे फोन किया आपने? बाप हूँ तुम्हारा, क्या फोन नहीं कर सकता तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है आपने कभी पहले ऐसे तो नहीं फोन किया। आज कौन सी ऐसी जरूरी बात थी? जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं होता, और वैसे भी आजकल कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं है, BP इश्यूज हैं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। पता नहीं क्यों तुम्हें देखने को दिल चाह रहा था, तुमसे बात करने को दिल चाह रहा था। अगर मुमकिन है तुम्हारे लिए, इट्स पॉसिबल, तो क्या थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? अच्छा लगेगा मुझे बेटा। अच्छा, मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। थैंक यू बेटा। मैं शायद अच्छा बाप नहीं बन सका, लेकिन तुम बहुत अच्छी बेटी हो। मैं आती हूँ थोड़ी देर में आपके पास। अब अपना ख्याल रखें। इंतजार रहेगा मुझे तुम्हारा। ये अब सिकंदर को क्या हो गया? नहीं, ब्लड प्रेशर तो सारी दुनिया को होता है, ना खाए ना नमक मिर्च, परहेज कर ले, ठीक हो जाएगा। देखो सफीना, अगर सिकंदर बीमार है तो ज़ेबो को उससे मिलने जाना चाहिए, आफ्टर ऑल बाप है उसका। खाला, उनकी इयादत के लिए तो जाना चाहिए ना मुझे। ये सिकंदर ने वैसे नए चोचले शुरू कर दिए। अगर बीमार है तो डॉक्टर को बुलाए, ज़ेबू बार बार तो जा नहीं सकती वहाँ। खाला कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा ज़ेबू के साथ, अपने अब्बू को देख लेगी तो वापस भी ले आऊंगा। अब मुनासिब नहीं लगता कि उसके अब्बू बीमार हैं और वो उनको देखने भी ना जाए। सिकंदर खालू बूढ़े भी हो गए ना, तो वक्त के साथ उनकी तबीयत ऊपर नीचे रहती है। आरिस, तुम ज़ेबू को वहां ले जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि एक शहर की बात है, अब ये आना जाना तो लगा रहेगा। जी अभी क्या बेटा, तुम खाना खाओ, परेशान मत हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि तुम मुझसे मिलने आ गए, मुझे देखने के लिए आ गए। आपने बुलाया और मैं फौरन आ गई। बाकी घर वाले नजर नहीं आ रहे। हाँ, शगुफ्ता की बहन के घर में तकरीब थी, मेरी तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी तो इसलिए मैं जा नहीं सका। अच्छा किया, आपने घर पर रुक कर रेस्ट कर लिया।
आपको चाहिए कि आप वक्त पर अपनी दवाइयाँ खाएं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बदपरहेजी हो जाती है, लापरवाही हो जाती है मुझसे भी। आपकी मिसेस भी आपका बहुत अच्छा ख्याल रखती है। हाँ, ख्याल तो रखती हैं वो, लेकिन मसरूफ बहुत होती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई हो। एक बात कहूं, कुछ दिनों के लिए हमारे पास भी रहने के लिए आ जाए करो। एक इत्मीनान सा मिल जाएगा मुझे। मेरा भी तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती है, शगुफ्ता भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। जी मैं एक मिनट, मैं समझ गया तुम्हारा मसला क्या है। तो अपने खालू से, अपनी खाला से पूछ लेना, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। कुछ दिन वहां रह लिया करना, कुछ दिन हमारे पास रह लिया करना, ठीक है ना? मेरे पास जो कुछ भी है तुम बच्चों की तरह, माँ बाप के पास जो कुछ भी होता है उसमें औलाद का हक होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ का इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान को जिंदगी में वसाइल की जरूरत हर सूरत में पड़ती है। ये तो है। हाँ, याद आया मुझे, शाहनवाज मुझे बता रहा था कि तुम्हारी उससे मुलाकात हुई थी कहीं। जी हम एक बुक फेयर में मिले थे उनसे। बहुत अच्छा इंसान है वो। बिजनेस पार्टनर तो मेरा है ही है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है। मेरे अपनों से ज्यादा उसने मेरा साथ दिया। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे लिए वो गैर नहीं है, वो मेरा बिल्कुल अपना है। हम ज्यादा देर के लिए नहीं मिले थे उनसे, हमें जल्दी थी और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती उन्हें। तो जान पहचान कैसे बढ़ती है? आने जाने से, मिलने जुलने से। जब मैं बीमार होता हूँ या मेरा ऑफिस जाने को दिल नहीं करता तो मेरे ऑफिस को पूरा लुक आफ्टर वो करता है। बहुत मेहनती है, बहुत बासलाहियत है। और आइंदा जब भी उससे मुलाकात हो ना तो तरीके से बात करना उससे। He is just like our family member. Okay? Have something. क्या हुआ? कौन? नहीं बस चाय। चाय? Okay. इस बहाने तो मुझसे चाय पीने का तो मौका मिल गया। कैसी हैं ज़ेब? मैं ठीक हूँ। मैं आ रहा हूँ और आप जा रहे हैं? बस अबू से मिलने के लिए आए थे। आप शायद अकेली बाहर नहीं निकलती, आपके साथ हमेशा आपका कज़न होता है। जी, ये अकेली कहीं आती जाती नहीं। मगर आजकल की लड़कियां तो बहुत इंडिपेंडेंट है। ये भी बहुत इंडिपेंडेंट है। बस हमारी फैमिली थोड़ी प्रोटेक्टिव है। आई सी। उस दिन भी आपसे मुख्तसर मुलाकात हुई थी, आज भी आप चाह रही हैं। सिकंदर खालू अंदर ही है, आप उनसे मिल सकते हैं। हम असल में काफी देर के बैठे हुए थे इसलिए अब जा रहे हैं। लगता है मुझे आने में देर हो गई। मैं थोड़ा पहले आता तो आप दोनों की कंपनी भी लग जाती। सिकंदर खालू शायद आपके ही मुंतज़िर थे। हम चलते हैं, आप अंदर जाइए। सेबू कहाँ? छत पे जा रही थी। हाँ, आज तो मौसम भी बहुत प्यारा है। जब दिल का मौसम अच्छा हो तो हर मौसम रंगीन लगता है। और दिल का मौसम कब अच्छा होता है? जब तुम सामने हो। बड़ी शायराना बातें करते हो। शायरी में दिलचस्पी होने लगी है अब मुझे। अच्छा ऐसी बात है। मैं ऊपर जा रही हूँ, हवा बहुत अच्छी चल रही है। सुनो, इतनी भी क्या जल्दी है? क्या है? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। बताओ। मैंने जो तुम्हारा हाथ थामा है,
इस हाथ को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा ज़ेबू। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। जाओ देखो गेट पे कौन आया है। एक तो ये लोग भी ना हमेशा गलत वक्त पे आ जाते हैं। ज़ेबू के हाथ की बनी हुई चाय की बात ही कुछ और है। रंग और खुशबू दोनों लाजवाब है। कभी खाने पीने के अलावा भी कोई बात कर लिया करो। बातें तो बहुत है, मौका ही नहीं मिलता। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा हुआ? अम्मी इंटरव्यू तो अच्छा गया। उनको देख के लग रहा था जैसे वो मुझे जॉब दे देंगे, और वैसे भी उनको मेरे जैसा काबिल लड़का कहाँ मिले। ठीक है। अम्मी, खाला, मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। कैसी खुशखबरी? क्या तनख्वाह बढ़ गई है या बोनस मिल गया है? शादी तो नहीं कर ली? यार फजूल बातें मत करो। बता ही दो क्या खुशखबरी है, ऐसे चुप क्या बैठे हो? अम्मी, मुझे कंपनी वाले 6 माह के लिए ट्रेनिंग पर अमेरिका भेज रहे हैं। वहाँ मुझे अलाउंस भी मिलेगा और मेरे एक्सपीरियंस में भी इजाफा होगा। अमेरिका? जी अम्मी। अमेरिका मतलब यूएस? हाँ, कभी देखा है वर्ल्ड मैप पे? जाओ दुनिया का नक्शा देख लो। वेरी फनी। तो तुम अमेरिका चले जाओगे? क्यों अचानक? सिर्फ 6 माह के लिए वापस आ जाऊंगा। हाँ भाई, खूब दौलत कमा के आना, और डॉलर तो खासकर लेके आना। अम्मी, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? खाला, ये तो कमाल ही हो गया। मुबारक हो आरिज़, मैं तुम्हारी तरक्की के लिए बहुत दुआएं करती हूँ। थैंक यू खाला। यूँ समझे कि तरक्की होगी। अम्मी, सारे इंतजामात कंपनी वालों ने किए हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी जा रहे हैं। बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन अमेरिका बहुत दूर है। अम्मी, उसने पैदल जाना है क्या? वो जहाज में बैठ के जाएगा। इधर से एयरपोर्ट जाएगा, जहाज में बैठेगा, एक दिन में अमेरिका पहुंच जाएगा। अम्मी, आजकल कोई भी जगह दूर नहीं। मैंने अपने करियर को भी देखना है। मेरे लिए अमेरिका जाना बहुत जरूरी है। मेरे करियर को बहुत फायदा मिलेगा। जरूर जाओ भाई, और हमारे लिए तोहफे लेके आना। एक लिस्ट भेजूंगा, उसमें से एक भी चीज कम हुई ना, देख लेना फिर क्या करूंगा। हाँ हाँ, ले आऊंगा। कब जाना है? बस बहुत जल्द। कोर्स में मेरा नाम बहुत पहले से चला गया था। कंपनी वालों ने वीजे के लिए भी अप्लाई कर दिया था। मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे खुद श्योरिटी नहीं थी। सोचा जब ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो आप सबको बताऊंगा। ऑफिशियल? हाँ, काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है अभी से। बेटा बात तो बहुत खुशी की है, लेकिन हम सब बहुत उदास हो जाएंगे तुम्हारे बगैर। अरे सफीना, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए माँ बाप को तो कुर्बानियां देनी पड़ती है ना। तुम देखना आरएस अमेरिका से इतना कामयाब होके लौटेगा। अम्मी, ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और इंशाल्लाह जब मैं वापस आऊंगा ना, हमारी जिंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। ज़ेबू, ज़ेबू बेटा चाय दो आरिज़ को। चाय बहुत अच्छी है। तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा मौका है आरिस। ऐसे सुनहरी मौके हर किसी को नहीं मिलते। जी अबू, मेरी तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अमेरिका जाऊं। देखो बेटा, हम तुम्हारे जाने से बहुत खुश भी हैं और थोड़े से उदास भी हैं। 6 महीने बहुत ज्यादा होते हैं ना। 6 महीने यूं करके गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। आरएस ट्रेनिंग लेकर वापस आ जाएगा, इसकी तरक्की हो जाएगी, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। हमें इसके फ्यूचर की फिक्र करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका तो परदेश है ना, और वहां जाकर तुम बहुत ज्यादा बिजी भी हो जाओगे। जी अम्मी, बात तो आप ठीक कर रही हैं, मगर मैं बहुत खुश हूँ और वहां जाके बहुत एंजॉय भी करूंगा, खूब सैर करूंगा। बेटा, सैर भी करना, घूमना फिरना भी, पूरा अमेरिका देखना, खुश रहना, हमारी फिक्र नहीं करना। जी अम्मी, और अम्मी आप फिक्र ना करें, मैं वहां से रोज आपको फोन करूंगा। बेटा जैसे तुम चाहो, हम तो तुम्हारी खुशी में खुश हैं। बेटा, अपने जाने की तैयारी करो,
हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आप चाय पिए। पी ले मामा। सेबू, यहाँ क्यों खड़ी हो? बस यूं ही मौसम अच्छा था तो सोचा बाहर आ जाऊं। उदास हो गई हो? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेरे अमेरिका के जाने का सुन के तुम उदास हो गई हो। नहीं, मैं तो खुश हूँ। तुम्हारे करियर का सवाल है। जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे याद करोगी? तो तुम कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हो? 6 माह बाद वापस आ जाओगे? हाँ, लौट कर तो मैंने यहीं आना है, तुम्हारे पास। जानती हूँ, और 6 माह कैसे गुजरेंगे पता भी नहीं चलेगा और तुम लौट आओगे। और जब मैं वापस आऊंगा तो हम मंगनी कर लें। मंगनी? हाँ, और तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद शादी। मगर मेरे अमेरिका से वापस आने पर मंगनी जरूर हो जाएगी, ताकि सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाए। ठीक है। अब तो कह दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ, करती हूँ। मैं जानता था कि एक दिन मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में जगह बना लेगी। इतना यकीन था तुम्हें? हाँ, हमेशा से। इस अंगूठी को हमेशा पहने रखना। ये तुम्हारी निशानी है, मैं इसे हमेशा पहने रखूंगी। मेरा इंतजार करना ज़ेबू। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अम्मी, इधर आई। अरे क्या कर रहे हो? काम कर रही हूँ मैं। इधर बैठे। अच्छा ये बताओ, पैकिंग कर ली तुमने? जी अम्मी, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या बात है, बताओ। अरे अम्मी, मैं चाहता हूँ कि जब मैं अमेरिका से वापस आऊँ तो मंगनी ज़ेबू से करा दें। क्या? अम्मी, मैं उसे बेहद पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे ना हूँ तो आप उसका बहुत ख्याल रखें। हम उसका ऑलरेडी बहुत ख्याल रखते हैं, ये कहने की बात है क्या? और तुम बेफिक्र हो जाओ, जो मेरे बेटे की मर्जी वही होगा। तुम आओगे ना जब अमेरिका से, बहुत धूमधाम से मंगनी करूंगी मैं तुम्हारी। नहीं, मैं उसको आपके पास अपनी अमानत छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए फिक्रमंद हूँ उसके लिए। कोई जरूरत नहीं फिक्रमंद होने की। मेरा बेटा खैरियत से जाए अमेरिका और अपना कैरियर बनाए। तुम जब वापस आओगे ना तो तुम्हारी मंगनी की सारी तैयारियां मुकम्मल होगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच अम्मी। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत अहम है। हम सब के लिए भी बहुत अहम है। मैं हमेशा से चाहती थी वो मेरी बहू बने। मैं आज बहुत खुश हूँ, हैरत भी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन डोंट वरी, हम पूरी तैयारी करके रखेंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ, सदके जाऊं मैं। तुम्हारा तो अमेरिका जाते ही दिल लग गया। दिल तो लगाना पड़ता है, वरना गुजारा कैसे होगा। सब तुम्हें बहुत याद करती हूँ। और तुम? हाँ, मैं भी। सच्ची? तुम्हें कोई शक है इस बात का? नहीं, मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे याद करो। दूर रहने वालों को याद करना चाहिए। वाह क्या बात है, बाहर जाके इतने डायलॉग बोल रहे हो तुम। ये डायलॉग नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल की आवाज तुम तक पहुंच जाए ज़ेबू। तुम्हारे दिल की आवाज मुझ तक पहुंच चुकी है आरिस। अच्छा, अब मैं कमरे में जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है।
यहाँ तो रात हो गई है, वहां तो सुबह हो गई होगी ना। और एक बहुत मसरूफ दिन मेरा इंतजार कर रहा है। अपना ख्याल रखना। तुम भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शुक्र है फवाद को अच्छी जॉब मिल गई। हाँ, बहुत छुट्टियां मना दी थी इसने। ऑफिस जाते हुए खुद को बहुत मोतबर महसूस कर रहा हूँ। हम सब भी बहुत खुश हैं। तुम्हारी कामयाबी में तो हम सब की खुशी है, और फिर इस दिन का तो कब से इंतजार था हमें। फवाद की जॉब भी अच्छी है और पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। वो तो है, लेकिन मुझे भी आरएस की तरह अमेरिका जाना है। हाँ तो चले जाना, खूब सैर तफरी करके आना। पहले दिल लगाकर नौकरी कर लो, उसके बाद तफरी के ख्वाब देखना। वैसे मेरा भी दिल है कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद जॉब करूं। मगर फिर तो हम तुम्हारी शादी कर देंगे ना। फिर जो मर्जी करना, चाहे जॉब करना चाहे घर पे आराम करना। वाओ, शादी के बाद घर पे आराम। हाउ कूल। तुम्हें बड़ी फिक्र हो रही है मेरी शादी की। तुम लोग क्या बातें करते रहोगे, जल्दी नाश्ता करो, देर हो रही है। हाँ, ऑफिस लेट पहुंचोगे तो फिर तासुर अच्छा नहीं पड़ेगा। हाँ जल्दी करो, वैसे भी हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। मेरी वजह से? हाँ तो और क्या। तुम भी ना वजह। अच्छा, तो तुम आरएस को याद करके उदास हो गई हो? सिर्फ फोन पे बात होती रहती है। हाँ भाई, अब तो लंबी लंबी बातें होंगी। वो बिजी होता है, इसके पास टाइम नहीं होता, थोड़ी देर बात होती। अरे आरएस के लिए तो तुम्हारी आवाज सुनना बहुत बड़ी बात है, वो तो खुश हो जाता होगा। अब तो फवाद की भी जॉब हो गई है, वो भी बिजी हो गया। शुक्र है, ये तो बहुत खुशी की खबर है। हाँ, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही होगी ना। हाँ, ये बात तो है। जब चलो लाइब्रेरी जाना है। हाँ चल। फवाद उठो। ओह, तुम तो जागे हुए हो। कब का उठा हुआ? सच सच बताओ, ऑफिस ना जाने के बहाने तो नहीं कर रहे? मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो बुरा ही मान गए। नहीं, तुम्हारी कोई भी बात का बुरा नहीं मानता। गुड है, जल्दी से नाश्ता कर लो तो बहुत बेहतर फील करोगे। मौसम बदलने की वजह से ऐसा फील कर रहे हो। खालू तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अरे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी इतने ख्याल करने वाले लोग मेरी जिंदगी में, तो मुझे किस चीज की टेंशन होगी। अब इतनी खिदमत ना करवाओ, वैसे भी मैंने तुम्हारी वजह से यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली है। वो क्या है ना कि कुछ लोगों से खिदमत कराने का दिल चाहता है, खासकर तुमसे। इतनी भी खिदमतें ना करवाओ मुझसे। दवाई खाओगे तो बेहतर हो जाओगे, बाकी तुम तो बहुत बेहतर लग रहे हो मुझे। अब तुम इतने प्यार से मेरे लिए नाश्ता बनाओगी, कमरे में मुझे सर्व करोगी, तो ठीक तो होना ही है। मैंने तो उठो ना बिस्तर से, एक्टिव रहो, चलो फिरो। अच्छा भाई हिटलर, उठ गया। लाओ भाई खाना। फवाद बेटा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? अस्सलाम वालेकुम खाला। तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है खाला में, बस नखरे उठाने का शौक हो रहा था। बेटे, नाश्ता अच्छी तरह कर लेना, तुम्हें अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। खाला मैं ठीक हूँ, अम्मी खामखा परेशान हो रही है। अभी देखे ना, मैंने कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ली है, घर पे आराम करूंगा, बिल्कुल तबीयत ठीक हो जाएगी। अच्छा, फिर भी ना फयाज भाई के साथ डॉक्टर के पास चले जाओ, जरूरी है बेटे। और जीबू बेटा, फवाद के कपड़े निकाल के इस्त्री कर दो। जी खाला में, पूरा खाना है तुम्हें।
सब ठीक तो है ना? आई मीन मुझे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास क्यों भेजा गया है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फवाद को कैंसर है। इसका फौरन इलाज शुरू करना होगा। सर आपके बेटे को लंग कैंसर है। सिगरेट वगैरह तो शायद पीते ही होंगे, क्योंकि आजकल की नौजवान नस्ल का कोई भरोसा नहीं। उनको नहीं समझ आती कि सिगरेट पीने से उसके क्या नुकसान होंगे। आगे चलकर यही चीज़ें कैंसर का बाइस बनती हैं। आई एम शॉक कि फवाद को इस अर्ली एज पे ये कैंसर हुआ है। अमूमन ये कैंसर लेटेस्ट स्टेजेस में होता है। सिगरेट पीने की वजह से नौजवान नस्ल ये नहीं समझती कि वो क्या नुकसान उठा रही है। आई एम सॉरी, पर आपको उसका प्रॉपर फॉलोअप करना पड़ेगा। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हौसला करो सफीना, फवाद का इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। रोने धोने से मसाइल हल नहीं होते, तुम फिक्र नहीं करो। कैसे फिक्र न करूं मैं? एक बेटे बेटाई किस मुसीबत में फंस गए हम। फवाद को उसकी बीमारी का पता नहीं लगना चाहिए। जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनके लिए उनकी विल पावर का होना बहुत जरूरी होता है। उन्हें खुश रहना चाहिए, डॉक्टर ने भी यही कहा है। और कोई ऐसी वैसी बात फवाद के सामने नहीं होनी चाहिए। हम सब ने नॉर्मल रहना है। सुने, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। अगर कुछ खुदा न खास्ता ज्यादा मसला हुआ तो मैं आरएस से बात कर लूंगा, उसको अमेरिका भिजवा देंगे इलाज के लिए। तुम फिक्र नहीं करो। मैं अपने बच्चे को खुश रखने के लिए सब कुछ करूंगी। मैं उसके लिए सब कुछ करूंगी, सब कुछ। खबर ऐसी है कि सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। मुझे भी बहुत शौक लगा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सफीना ने भी मना किया है कि फवाद को इस बारे में ना हरगिज़ पता नहीं चलना चाहिए कि उसे कैंसर हो गया। इससे उसकी कुव्वत मुतासिर होगी और वो अपनी बीमारी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। खाला की तो बुरी हालत है, खालू भी बहुत परेशान है। मगर हम सबको मिलकर फवाद का ख्याल रखना होगा, उसे खुश रखना होगा। हाँ, हम सबको कोशिश करनी है कि फवाद का पूरा ख्याल रखें और इस मुश्किल वक्त में फयाज और समीना का पूरा साथ दें। खाला ने किस मुश्किल से फवाद से अपने आंसू छुपाए। बस अब ये बात इस घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। किसी से भी इस बात का तस्करा नहीं करना। फवाद का इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को कैंसर होता है, वो ठीक भी हो जाते हैं। फवाद को अगर अमेरिका भी ले जाना पड़ा ना तो हम उसे ले जाएंगे उसे, वो ठीक हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? बेटा हम भी बहुत परेशान हैं। तुम्हारी माँ का तो बहुत बुरा हाल है बेटा।
डॉक्टर इलाज कर रहा है, फवाद ठीक हो जाएगा। अबू अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसको अमेरिका बुला लूंगा। मैं अभी आपको पैसे भेजता हूँ, आप उसका इलाज शुरू कराएं। हाँ बेटा, मेरे गांव में पैसे भेजते रहना, इलाज पे रकम तो लगेगी। और हमने फवाद से उसकी बीमारी छुपा ली है, डॉक्टर ने भी यही कहा है बेटा। आपने बहुत अच्छा किया, मैं उसको अभी फोन करता हूँ, उसका हालचाल पूछता हूँ। हाँ हाँ बेटा, उसे जरूर फोन करना, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे उसे थोड़ा सा भी शक हो। ठीक है अबू, आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा और फवाद भी इलाज के बाद सेहतयाब हो जाएगा। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि फवाद इलाज के बाद ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। सबको मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। खाला, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? फवाद कितनी बार आपका पूछ चुका है। बस यूं ही रो रो के थक चुकी हूँ। हौसला करें, फवाद बीमार है लेकिन वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। मैंने उसे खाना दे दिया है, दवाई भी खिला दी है। अब आप भी तो उसके पास जाए ना, उसे आपकी जरूरत है। हिम्मत नहीं है मेरी। आपको हिम्मत करनी होगी खाला। अगर आप हिम्मत हार देंगी तो फवाद को हिम्मत कौन देगा? उसे कौन हौसला देगा? फवाद की बीमारी से लड़ने के लिए आपको बहादुर बनना होगा। आपको अपने आंसू छुपाने होंगे। आंसू छुपाना बहुत मुश्किल काम है बेटा। आपके आंसू उसके विल पावर को कमजोर कर देंगे। डॉक्टर ने कहा है जितना हो सके फवाद को खुश रखना है। खुशियां बाजार में मिलती होती ना, मैं अपने बेटे के लिए पूरा बाजार खरीद के लाती। हम इंसान सारी जिंदगी जद्दोजहद करते हैं, हमें नहीं पता चलता वो खुशियां कहाँ से कैसे मिलती हैं। खुशियां हमारे इर्द गिर्द होती हैं, उनको पाने के लिए बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। फवाद की खुशियों के लिए हम सब हैं यहाँ, हम सब उसके साथ हैं। अरे अम्मी, कहाँ थी आप पूरा दिन? नजर ही नहीं आए। बैठे। तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों, क्या हुआ तबीयत? बीपी हाई था थोड़ा सा। अब ठीक हूँ, इसीलिए तो आई हूँ तुम्हारे पास। तुम कैसे हो? बेहतर हूँ। जेबू ने मेरा बड़ा ख्याल रखा आज। सेबू को तुम्हारी बहुत फिक्र है। तुम्हारे अब्बू की बात हुई थी डॉक्टर से, वो कह रहा था कि इलाज होगा, दवाइयाँ खाएगा तो ठीक हो जाएगा। असल में वो कह रहा था कि ज्यादा काम करने की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हुई है, और कोई बात नहीं है। अम्मी मैं ठीक हूँ। जेबू आ गई थी, हम बातों में इतना मसरूफ हो गए कि पता ही नहीं चला। वाह बेटा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। बताओ मुझे, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? मेरी खुशी? हाँ, तुम्हारी खुशी। क्या चाहिए मेरे बेटे को? मैंने तो आपको कब से बोला है कि मेरी शादी करा दो, मगर आप हैं कि मुझे सीरियस ही नहीं लेती। हाँ तो बताओ ना बेटा, शादी करनी है तुमने? मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी लड़की ढूंढूंगी। एक लड़की है। कौन है? कहाँ है? क्या नाम है उसका? यहीं रहती है, इसी घर में।
कौन?